किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है सुगंधित धान के बीज उत्पादन से आर्थिक लाभ। किसान भाई हो मन का करथन कि अब जमाना हो गया प्रमाणित बीज के, तो बीज जब हमन ले बर जाबो और वो बीज लगा के हमन उत्पादन कर लेबो बेचबो तो आर्थिक लाभ हमन कमा सकथन। और यही विषय में जानकारी देबर हमारे बीच में हवे डॉक्टर दीपक शर्मा जी। डॉक्टर दीपक शर्मा जी, आपके स्वागत है। आप विभागाध्यक्ष हो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से, अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभागाध्यक्ष आप हो। किसान भाई हो, हम चर्चा तो जारी रखबो आगे, लेकिन एकर ऊपर बहुत बढ़िया ढंग से कैसे सुगंधित धान के खेती ला करे जाए, कैसे कैसे का नियम है, विधि है, ये जम्मो बात के जानकारी लेबर आवो एक फिल्म बने है, ओला हमन देखथन। कृषि है देश की शान, आत्मनिर्भर किसानों से बढ़ता है देश का मान। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां विविध क्षेत्रों में विविध तरह की फसलें उगाई जाती हैं। धान, गेहूं, तरह तरह की दालें, विविध प्रकार के फलों और फूलों की खेती से सजता है भारत। और भारत के हृदय में बसता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, जहां धान की विविध किस्मों को उपजाकर बहुत से किसान अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसी ही एक फसल है सुगंधित धान, जिससे निकलता है सुगंधित चावल। और इस सुगंधित चावल की खुशबू छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों तक भी जा पहुंची है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की 23,250 से भी अधिक प्रजातियां हैं। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से सहेजी गई ये किस्में जर्म प्लाज्म के रूप में संग्रहित हैं। परंपरागत किस्मों के अलावा कई प्रजातियां भी विकसित की गई हैं, जो गुणवत्ता और उपज के हिसाब से पहले से बेहतर हैं। कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अब किसानों का झुकाव इस ओर बढ़ रहा है। परंपरागत धान की किस्में उपजाने वाले किसान अब अपने खेतों में लगा रहे हैं सुगंधित धान की फसल, और उसकी भीनी खुशबू से महक उठी है हर घर की रसोई। महिलाएं हो या पुरुष किसान, सब लगा रहे हैं सुगंधित धान। दूबराज, बादशाह भोग, राम जीरा, जवा फूल और विष्णु भोग जैसी धान की किस्में छत्तीसगढ़ की पहचान रही हैं। एक दौर ऐसा भी आया जब इसमें से कुछ किस्में गायब सी होने लगी थी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए इन्हें सहेजने का बीड़ा उठाया। किसानों से मिलकर उन्हें इस किस्मों को ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में लगाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह से पैदा की गई सुगंधित धान की किस्मों से किसानों के खेत महक उठे। महिला पुरुष किसानों की भागीदारी, सुगंधित धान से महके खेत और घर की थाली, सरकार और कृषि वैज्ञानिकों का मिलता है साथ। किसानों की मेहनत रंग लाती है, खेतों में फसलें लहलहाती हैं। स्वाद और सुगंध साथ साथ हो तो हर घर की रसोई महमहाती है। छत्तीसगढ़ के सुगंधित धान की महक अन्य राज्यों में भी जा पहुंची है। अच्छी किस्म की मांग अब विदेशों में भी बढ़ रही है। इसका सीधा लाभ मिल रहा है किसानों को। कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ग्रीष्मकालीन सुगंधित धान की खेती करते हुए आज छत्तीसगढ़ के किसान अच्छी फसल उपजाकर पा रहे हैं अच्छा दाम और लिख रहे हैं आत्मनिर्भरता की नई दास्तान। मेहनत और लगन से करते श्रमदान, प्रदेश और देश का अभिमान है किसान। परंपरा के साथ आधुनिकता को अपनाने की चाहत,
लुप्त होती धान की किस्मों को सहेजने का जज्बा, कड़ी मेहनत और जोखिम झेल जाने की प्रवृत्ति ने आज प्रदेश के किसानों के भीतर बढ़ा दिया है आत्मविश्वास। किसान नित नई तकनीक सीख रहे, समझ रहे, कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन और सरकार के सहयोग से नित नए प्रतिमान गढ़ रहे और आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे। जब किसान होगा समृद्ध तो देश में होगी समृद्धि। मेहनतकश चेहरों पर होगी मुस्कान तो आत्मविश्वास में भी होगी वृद्धि और लिखी जाएगी फिर एक बार सफलता की नई इबारत। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसान भाई अभी हमन वीडियो ला देखत रहे हैं कि कैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर है बहुत मेहनत करते प्रयास करते किसान मन बर नवा नवा इजाद करते। वही क्रम में सबले पहली ये प्रश्न हम करबो डॉक्टर साहब कि जैसे बहुत अकन वेराइटी सुगंधित वेराइटी के बात अभी हम वीडियो में देखत रहे किसान भाई मन कौन से इसे वेराइटी ला लगावे जेकर से किसान भाई है जैसे आर्थिक उन्नति की बात करत हन तो आर्थिक उन्नति हुए लाभ ओमन ज़्यादा कमाए। जी किसान भाइयों आप सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। देखिए अभी जैसा प्रश्न हुआ है धान तो हम लोग सभी लगाते आ रहे हैं और सामान्य प्रकार के धान की खेती तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा धान हम क्यों ना लगाएं जिससे हमको आर्थिक लाभ ज़्यादा हो। तो उसके लिए हमें जो सुगंधित धान की प्रजाति, और देखिए सुगंधित धान में भी कुछ विशेष प्रकार की प्रजाति लगाना जिससे कि हमको ज़्यादा लाभ हो, उस दृष्टि को देखते हुए मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय के सहयोग से जो किसानों के समूह हैं, किसानों की जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके द्वारा 2 प्रकार की जो सुगंधित धान है, एक सबसे पहले जीरा फूल है, उसको हम लोगों ने भौगोलिक सूचक, एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन हम बोलते हैं जी जी। वो दिलवाया जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का पहला जीआई छत्तीसगढ़ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जी उसमें पहला जीआई अपने राज्य को मिला जी जी। और वो भी सरगुजा की एक महिला समूह है, ट्राइबल महिला समूह है, उनको हम लोगों ने दिलवाया। तो उससे वो जीरा फूल की जो खेती जी उसमें एक विशेष प्रकार का एक टैग मिलता है जी। एक उनको साइन मिलता है जो कि हमारे पर्टिकुलर लोकल जो क्षेत्र है उसकी पहचान को बताता है कि उस क्षेत्र में ही उस प्रकार की किस्म से एक विशेष प्रकार की क्वालिटी मिलती है जी। तो एक ये कराया हम लोगों ने। और दूसरा जो है नगरी दुबराज जो अभी प्रक्रिया में है, मिलने ही वाला है हमको, उसका प्रमाण पत्र भी, वो भी एक ट्राइबल महिला समूह है जी। तो धमतरी का नगरी क्षेत्र, ये जैसे आप किस्म देख रहे हैं नगरी दुबराज जी। इसके जो कांटे हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं जी जी जी। और ये सफ़ेद प्रकार के रहते हैं जी जी। ये सामान्य दुबराज से अलग है जी। ये नगरी में ही लगता है, किसान भाई वहीं पे लगाते हैं और ये धीरे धीरे करके विलुप्त हो गए हैं। जी जी। देखिए ये सारी किस्में क्योंकि उत्पादन कम था तो ये विलुप्त होती गई। तो हमारे विश्वविद्यालय का प्रयास है कि इन किस्मों को हम वापस लाएं। इसी संदर्भ में हमारे विश्वविद्यालय द्वारा दुबराज है, बादशाह भोग है, विष्णु भोग है, तरुण भोग है, इस प्रकार की किस्में हम लोगों ने सेलेक्ट करके फिर से उनको रिवाइव किया, फिर से उनको जारी किया, नोटिफाइड किया। इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ नई किस्में जो
एक उत्परिवर्तन विधि है, जी उससे हम लोग ने उनकी हाइट बौनी कर दी जी किस्मों की। वो किस्में भी हम लोग, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक समून चीनी प्रकार की किस्म है, जी इतनी सेंट है इसमें, जी स्पेशल किस्म है, आप किचन में बनाएंगे जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे महक आती है। जी जी तो इसका हम लोग ने बौना प्रकार जो है वो बना लिया है जी जी और जल्दी ही हम किसानों के लिए लाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख किस्में मैं बता रहा था आपको, जी, जी, जो जिनकी अगर हम खेती करें तो हमको आर्थिक लाभ ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बात आप बताया। जैसे हम बीज उत्पादन के बात करत हन, और बहुत बड़े बात है कि जौन विलुप्त होत रही सोला आप मन हा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर हा मेहनत करके प्रयास करके फिर वो इजाद करत है, किसान मन ला उपलब्ध कराही। जी। लेकिन जैसे वर्षा के दिन में और गर्मी के दिन बीज उत्पादन के बात करत हन, तो का गर्मी के दिन में हम एला कर सकत हन? जी जी जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है जी आपने। जी देखिए क्या होता है, जनरली हम बोलते हैं गर्मी की धान में जो अवधि है, जी जी किस्म के पकने की जो अवधि है वो कम होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। किसान यही पूछते हैं कम अवधि की धान। हाँ कम अवधि, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी जैसे ये देखिए, ये अभी समर का ही पौधा है, ग्रीष्मकालीन। अच्छा, जी 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 नगरी दुबराज ये क्या है, इनमें तापमान के लिए संवेदनशील है। बिल्कुल। तो हम लोग ने यही अपनी रिसर्च से, कई सालों के प्रयास से ये देखा कि ग्रीष्म काल में ये जो नगरी है, जी जी ये जल्दी इसमें फूल आ जाते हैं। अच्छा ग्रीष्म जी जी काल जी। में, अच्छा हाँ जैसे सामान्य हम समर धान जो लगाते हैं, जी 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 वैसे ही इसमें पुष्प आ जाते हैं 115-120 दिन में, जी और 130, 135, 40 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। ये देखिए लगभग पकने के लिए पकी गई है बिल्कुल, बिल्कुल, नगरी तैयार है, दुबराज। बिल्कुल, और जी। इसकी आप देख रहे हैं ऊंचाई, गर्मी से इसकी ऊंचाई भी कम हो कम गई। हो गई। तो इसमें जो लॉजिंग होती है, जी जी जैसे गिर जाती है, किसान भाई कंप्लेन करते हैं, हाँ, हाँ। तो वो भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ना किसान भाइयों हम लोग समर सीजन को इस तरीके की किस्मों के बीज उत्पादन के लिए हम उपयोग में लाएं, उपयोग में लाएं। और फिर हम उसको कमर्शियल लेवल पे खरीफ सीजन में लगाएं। जी, लेकिन बीज उत्पादन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ आप देख रहे हैं ये किस्म जो है जी। नगरी दुबराज है। इस तरफ आप देखते हैं ये किस्म जो है जवा फूल है। जी जी ये हम लोगों ने एक बौना दुबराज निकाला है। जी यहाँ पे आप बौना दुबराज देख रहे जी। हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, सफलतापूर्वक जो मैं किस्में बता रहा हूँ, जी चाहे बादशाह भोग हो, चाहे नगरी दुबराज दुबराज हो, हो। इनकी खेती हम अच्छे से समर सीजन में कर सकते हैं, क्योंकि ये तापमान के लिए संग्राही किस्में हैं। जी जी इनमें बौनापन भी आ जाता है, जी। और साथ में ये पक भी पक जल्दी भी जाती जाता है है, और जल्दी भी आ जाता और है, गिरती भी नहीं है गिरती ये। भी नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने भी जो किस्में तैयार की है वो भी गर्मी में, जैसे बौना दुबराज है, जी बौना जवा फूल है, इसी तरीके से जैसे बौना समून चीनी में बता रहा हूँ, जी जी वो हो गई, और एक बौना विष्णु भोग भी हम लोग ने बनाया है। जी तो किसान भाइयों उनकी खेती भी आप कर सकते हैं जी जी समर सीजन में। जी जी। डॉक्टर साहब आप ये बताओ कि जैसे बेहतर उत्पादन के लिए किसान भाई का करें जेकर से उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। जैसे एक अच्छा बात तो बतायो कि ग्रीष्मकालीन बहुत अच्छा उपयुक्त होते ग्रीष्मकाल में धान बर, तो बेहतर उत्पादन बर किसान भाई और का बात के जी जी ध्यान जी। रखे? देखिए बेहतर उत्पादन के लिए हमको एक तो क्या है, अगर हम रोपाई करते हैं जी तो वो समय इसमें कम रहता है, क्योंकि हमारे पास जो है हम चाहते हैं जल्दी लग जाए धान। जी तो अगर जनवरी फरवरी तक आप उसको लगा रहे हैं, नर्सरी डाल रहे हैं, या मतलब जल्दी लगा रहे हैं, जल्दी लगा रहे। तो छिड़कवा विधि या लेही विधि से लगाना, बीज अंकुरित कर लेते हैं ना, अंकुरित करके खेत में छिड़क देते छिड़क हैं। देते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि सीड रेट जैसे अगर छिड़कवा पद्धति में 80 किलो है, तो ठंड के कारण क्या होता है, कुछ पौधे मतलब गल जाते हैं, कुछ पौधे मर जाते हैं। जी तो उस दृष्टि को देखते हुए हम लोग 100 किलो बीज जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये छोटे दाने वाली किस्में हैं। जी तो किसान भाई जो है 100 किलो बीज उपयोग करें। जी इसके बाद मतलब थोड़ा सघन होना चाहिए, सघन होना चाहिए। दूर दूर ना हो। जी तो वैसा करके आप उस पद्धति में लेते हैं तो बहुत अच्छा आपका उत्पादन आ सकता है। छिड़काव जी में। जी जी। जी, छिड़काव पद्धति छिड़काव में। पद्धति। रोपाई में थोड़ा हम लोग रिकमेंड नहीं करते, रोपाई भी कर सकते हैं आप, सकते हैं, लेकिन उसमें खर्चा आपका ज्यादा आएगा जी 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 और समय भी ज्यादा समय लगता भी है। ज्यादा लगता है। तो लेही पद्धति से लगाना समर सीजन में ज्यादा अच्छा है, हम ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी 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 और फिर आप इनका जो है समर सीजन
उपयुक्त भी है इनके लिए। उपयुक्त भी इनके जी लिए। जी जी, नहीं बहुत अच्छा बात आप बताया, लेकिन एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे ग्रीष्मकालीन की हम बात करत हन तो गर्मी के दिन में पानी के थोड़ा सा कमी रही या पानी बूंद बूंद पानी हम लोग बचाएल पड़ते, तो एक पर जल प्रबंधन कैसे ढंग के जी, किसान जल भाई कर रहे हैं? प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। गर्मी में थोड़ा क्या है, हमको ज़्यादा जल लगता है, जी। तो जिनके पास जल की व्यवस्था है, जी हैंडपंप हैं या नहर से पानी आ रहा है, जी जी वही किसान सफलतापूर्वक इसको ले सकते हैं, जी क्योंकि जल तो इसमें लगेगा। लगेगा। और जैसा कि मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, कुछ क्रांतिक अवस्थाएं रहती हैं, जैसे पुष्प आने की अवस्था, जी और पहली तो कण से ज़्यादा निकलने की अवस्था रहती है। जी जी तो उस समय पानी जो है आवश्यक होता है। जी जी थोड़ी बहुत छोटी दरार आ जाती हैं, वहाँ तक ठीक है, जी लेकिन ज़्यादा बड़ी अगर दरार खेत में पड़ने लगे तो फिर वो फसल के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ता है। बिल्कुल। दूसरा, आप जल प्रबंधन के अलावा अगर खाद का भी, जैसा मैंने बताया, जी खाद आप नत्रजन इसमें 100 किलो तक कर दीजिए। नहीं वही जी। मैं पूछना चाह रहा जी, था जी, डॉक्टर जी। साहब, जल प्रबंधन के बाद खाद प्रबंधन। जी जी जी। खाद प्रबंधन जैसे हम जैविक खेती की बात कहा था, हाँ हाँ हाँ। तो किसान भाई है कैसे ढंग के ओकर तैयारी करे, खाद ला कब कब देवे, कतका मात्रा में देवे, नत्रजन है, पोटास है, स्फूर, ऐसे जैसे ओकरे बारे में हमारे किसान जी भाई जी जी। बताओ। अभी देखिए किसान भाइयों, हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। वो गोबर के लिए जो गोबर से कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बना रहे हैं, बना रही है। तो उसको तो हमको उपयोग में लाना ही चाहिए, जी जी क्योंकि ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो खेतों में कम हो गया है। जी जी तो उसको बढ़ाने के लिए हमको ये जो ऑर्गेनिक गोबर की जो खाद है, जो सरकार द्वारा सुपर कंपोस्ट है या कंपोस्ट बनाई गई है, वो तो हम खेतों में भरपूर मात्रा में उपयोग में लाना चाहिए। हमको तो उनको डालना ही है। प्लस अगर हम लोग जैसे इसके लिए अनुशंसित करते हैं, जो खाद की मात्रा है जी। वो 60-40-20, सुगंधित के लिए थोड़ा नत्रजन हम लोग कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। जी, लेकिन जी। समर सीजन है, इस समय क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती है, सूर्य का प्रकाश पौधे को ज़्यादा मिलता है, वो ज़्यादा खाद ले सकता है। जी उसकी जो खाद देने की मात्रा बढ़ जाती तो हम 100 किलो नत्रजन तक जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। उत्पादन आपको जो है खरीफ सीजन की तुलना में 15 से 20% उत्पादन यहाँ पे हमको ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा। तो ये बीज आपका महंगा ही रेट में जाता है, सुगंधित किस्म का, जी। तो आप बहुत अच्छे से इसका बीज बना सकते हैं। जी। तो किसान भाइयों, आप लोग नत्रजन जो है वो ज़्यादा उपयोग में ला सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम सुगंधित धान के बात करत हन, और जिन विलुप्त होत रही, चाहे नगरी दुबराज हो, चाहे विष्णुभोग हो, चाहे जीरा फूल हो, एकर हमन बात करत हन, तो किसान भाई मन जब एकर प्रति रुझान लिही तो ये बीज के चुनाव महत्वपूर्ण होते, तो ये बीज कहाँ से प्राप्त कराए? जी जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। क्योंकि किसान भाइयों देखिए, बीज आपका जो है जी। वो उच्च गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। जी जी जी। क्योंकि देखिए, जो किसान अभी प्रजाति लगा रहे हैं उनके पास नगरी दुबराज का प्योर सीड नहीं है। नहीं है। हाँ, जी जी। तो हम लोगों ने कुछ प्रयास अपने विश्वविद्यालय के प्रयास से किसानों के यहाँ हम लोग जो गुणवत्ता युक्त बीज हम लोग तैयार कर रहे हैं। जी। और हमारे विश्वविद्यालय से एक अक्ति प्रोग्राम भी हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, अक्ति जो है, जिसमें बीज एक्सचेंज करते हैं बिल्कुल, किसान, बिल्कुल। तो उसमें हम लोग वितरित भी कर रहे हैं 3 मई को। जी। तो किसान भाई जो हैं सादर आमंत्रित हैं, और विश्वविद्यालय से आप लोग जो है इनका बीज प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ में जो बीज निगम है हमारे, जी, जी। वहाँ से भी इनका बीज प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी, जी। विश्वविद्यालय के, वहाँ से भी इनका बीज मिल सकता है। जी। नहीं, हमन तो वही बातें करत हन कि बीज उत्पादन ही करना है, ताकि बीज उत्पादन किसान भाई मन करे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान मन ला उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। प्योर बीज होना चाहिए। प्योर बीज होना चाहिए। बीज जो है इन किस्मों का शुद्ध नहीं है। जी, जी। मैंने देखा किसानों के खेतों में शुद्ध बीज नहीं है, उससे गुणवत्ता की कमी हो जाती है, फिर आपको रेट उसका उतना अच्छा नहीं मिलेगा। जी जी। तो बीज की शुद्धता की तरफ हमको ज्यादा ध्यान देना नहीं, है। तो वो बीज की शुद्धता पर किसान भाई क्या करें? जी जी जी। ये बात बीज की शुद्धता, जैसे हम लोग जीरा फूल की खेती करवा रहे हैं सरगुजा क्षेत्र में, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र उसमें, और हमारी भी एक कमेटी है जाके देखती है, बीज की गुणवत्ता को हम लोग मॉनिटर करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और उसको शुद्ध बीज बनवाने के लिए प्रेरित करते हैं किसान को। जी जी।
डॉक्टर साहब, एक शुरुआत में एक अच्छा बात आप बता रहे हो कि नगरी दुबराजला या जीरा फुल्ला एक जीआई मिले हुए हैं जी। ऐसे की ये एकर बारे में किसान भाई मतलब बताओ कि ये एकर और का फायदा हो सकते, एकर और का लाभ हो सकते एकर बारे में। किसान भाइयों, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा विविधता मौजूद है और एक से बढ़ के एक चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक ये हुआ कि हम लोग उनकी पहचान लोगों के बीच में नहीं ला पाए। जैसे जीरा फूल जो चावल है जी जी, वो इतना मुलायम है कि मुंह में रखते ही साथ घुल जाता है। जी जी जी, वो पूरी दुनिया में ऐसा चावल नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे मौजूद नहीं होगा। जब हम लोग हमारे किसान इसका व्यापारीकरण करते हैं तो बताते हैं दिल्ली क्षेत्र या दूसरी जगह इतनी डिमांड है इनकी, बल्कि विदेशों में भी डिमांड है, विदेशों में भी प्रयासरत हैं। तो ऐसा चावल नहीं मिलेगा, ये दुर्लभ प्रकार का चावल है। इसी तरीके से नगरी दुबराज जो है वो हमारे नगरी क्षेत्र की, धमतरी क्षेत्र की एक पहचान है जी, जिसमें उच्च गुणवत्ता मौजूद है जो दूसरे चावल में नहीं है। और वो गुणवत्ता उस विशेष क्षेत्र में ही पैदा होती है। जी जी, जैसा मैं आपको बता दूंगा, आगरा का जैसे पेठा है तो वो आगरा का ही फेमस है। जी जी, नागपुर का संतरा है तो वो वहीं का फेमस है, नागपुर में ही फेमस। तो उसी तरीके से ये भी अपनी छत्तीसगढ़ की पहचान है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जिन क्षेत्र के लिए भौगोलिक सूचक इसको मिला हुआ है, जी जी, मतलब कि उस क्षेत्र में इसकी गुणवत्ता है, तो वहाँ के किसान इनको लगा के उसमें उसके जिनको मिला है उनसे मिल के टैग को प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, और अगर उनका व्यापारीकरण करें और वो जीआई का टैग हो जी तो जरूर उनको ज़्यादा रेट मिलेगा। जी जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बात बताया। और का है जब किसान मेहनत करते और गीत और संगीत हो जाते तो पूरा श्रम दूर हो जाते। तो डॉक्टर साहब आओ पहले देखथन गीत और संगीत। रूप धरे हे अंजनी दुलरवा पंचमुखी हनुमान के रूप धरे हे अंजनी दुलरवा पंचमुखी हनुमान के। यो सुन संगवारी हो, यो सुन संगवारी महिमा जगत है महावीर बलवान के। रूप धरे हे अंजनी दुलरवा पंचमुखी हनुमान के। शिवयवतारी अंजनी दुलरवा पवन पुत्र हनुमान है। केसरी नंदन लाल लंगुरवा ग्रंथ लिखे परमान है। सूरजिया झलकै जैसन लाले फर पकवान है। संहत खागे सूरज देवला महावीर बलवान। किसान भाई हो बहुत बढ़िया सन के गीत और संगीत देखत रहे, चर्चा आगे जारी रखबो। लेकिन डॉक्टर साहब हम आपसे निवेदन करबो कि हमारे किसान भाई मन जौन कार्यक्रम देखा थे जिन सुगंधित धान के बीज उत्पादन करना चाहते ओला आप संदेश दो। जी जी, किसान भाइयों देखिए, अभी थोड़ा सा मेरे मन में भी एक प्रश्न आया कि ज़्यादा खाद डालने से क्या होता है कि पौधा गिर जाता है, लॉजिंग होती है। जी जी, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ऊंचाई कम हो रही है, देखिए नगरी दुबराज की ऊंचाई कितनी कम है। जी जी, तो ऊंचाई कम हो रही तो खाद हम पौधा सुग्राही हो जाता है। बिल्कुल। कीड़े बीमारी भी आपके जो हैं वो नहीं लगते उसमें, क्योंकि समर सीजन है, इतने कीड़े बीमारी नहीं लगते। लेकिन अगर जैसे तना छेदक वगैरह का प्रकोप होता है तो कोराजेन करके एक बहुत अच्छी दवाई है, वो आप उपयोग कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोगों ने अभी 23 तारीख को भी एक कार्यक्रम रखा है, उसमें बीज वितरित करेंगे। आप बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप बहुत कम समय में विस्तृत जानकारी हमारे किसान भाई मन लाभ देव। अवैया बेरा में नवा जानकारी और नवा विधि के साथ उपस्थित होबो दो विदा। अब आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी।
Thank you.